संजय जायसवाल की गाड़ी में जब हम बेतिया 30 लोग मरे थे और जब हम मदद करने गए थे तो उनकी गाड़ी में बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं, संजय जायसवाल हमको बता दे नहीं था। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव जब भी बोलते हैं बिंदास बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं पप्पू यादव। और अब उन्होंने शराबबंदी को लेकर के हो रही आलोचना के बीच करारा प्रहार नीतीश सरकार पर भी किया है, तो नीतीश सरकार को ऑक्सीजन दे रही बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी किया है। वैसे संजय जायसवाल शराबबंदी की नीति को लेकर खुश नहीं है, लेकिन पप्पू यादव का सवाल सीधा सीधा संजय जायसवाल से है। संजय जायसवाल जी बताइए, आपकी गाड़ी में वो शराब माफिया कौन था? एक बार फिर से सुनिए संजय जायसवाल पर पप्पू यादव के संगीन इल्जाम। संजय जायसवाल की गाड़ी में जब हम बेतिया 30 लोग मरे थे और जब हम मदद करने गए थे तो उनकी गाड़ी में बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं, संजय जायसवाल हमको बता दे नहीं था। और संजय जायसवाल जी, आप एमपी ही नहीं हैं, आप डबल इंजन की सरकार हैं, आप भाजपा के अध्यक्ष हैं, बगल में राधा मोहन सिंह हैं, इसी जिले में सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री रूडी जी हैं, इसी इलाके से लालू जी हैं, इसी इलाके से सभी लोग वोट लेते हैं। पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पूरा का पूरा आंकड़ा गिना दिया। उन्होंने बताया कितने परसेंट पत्रकार दारू पीते हैं और कितने प्रतिशत जज दारू पीते हैं और कितने प्रतिशत नेता दारू पीते हैं। और फंसता कौन है? गरीब, गुरबा, मिडिल क्लास का आदमी, मजदूर, पिछड़ा तबका। क्या इस बिहार में सिर्फ गरीब, दलित और मिडिल क्लास के लोग ही दारू पीते हैं? ये पूरा नेता दारू नहीं पीता है, जबकि 90% नेता दारू पीता है, 40%, 30% जजेस दारू पीते हैं, 95% पत्रकार दारू पीते हैं, 99% पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी दारू पीता है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव सबसे मुखर चेहरे के तौर पर हाल के सालों में उभरे हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग उन्हें मसीहा मानता है। उन्हें मसीहा मानने की वजह बेवजह नहीं है। पप्पू यादव का जो सोशल एक्टिविस्ट अंदाज है वो समय समय पर देखने को मिलता रहा है। चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हो या फिर मोर्चेबंदी करना, पप्पू यादव न झुके न दबे। पप्पू यादव का अंदाज ही कुछ और है। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संजय जायसवाल की गाड़ी में जब हम बेतिया 30 लोग मरे थे और जब हम मदद करने गए थे तो उनकी गाड़ी में बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं, संजय जायसवाल हमको बता दे नहीं था। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव जब भी बोलते हैं बिंदास बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं पप्पू यादव। और अब उन्होंने शराबबंदी को लेकर के हो रही आलोचना के बीच करारा प्रहार नीतीश सरकार पर भी किया है, तो नीतीश सरकार को ऑक्सीजन दे रही बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी किया है। वैसे संजय जायसवाल शराबबंदी की नीति को लेकर खुश नहीं है, लेकिन पप्पू यादव का सवाल सीधा सीधा संजय जायसवाल से है। संजय जायसवाल जी बताइए, आपकी गाड़ी में वो शराब माफिया कौन था? एक बार फिर से सुनिए संजय जायसवाल पर पप्पू यादव के संगीन इल्जाम। संजय जायसवाल की गाड़ी में जब हम बेतिया 30 लोग मरे थे और जब हम मदद करने गए थे तो उनकी गाड़ी में बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं, संजय जायसवाल हमको बता दे नहीं था। और संजय जायसवाल जी, आप एमपी ही नहीं हैं, आप डबल इंजन की सरकार हैं, आप भाजपा के अध्यक्ष हैं, बगल में राधा मोहन सिंह हैं, इसी जिले में सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री रूडी जी हैं, इसी इलाके से लालू जी हैं, इसी इलाके से सभी लोग वोट लेते हैं। पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पूरा का पूरा आंकड़ा गिना दिया। उन्होंने बताया कितने परसेंट पत्रकार दारू पीते हैं और कितने प्रतिशत जज दारू पीते हैं और कितने प्रतिशत नेता दारू पीते हैं। और फंसता कौन है? गरीब, गुरबा, मिडिल क्लास का आदमी, मजदूर, पिछड़ा तबका।
क्या इस बिहार में सिर्फ गरीब, दलित और मिडिल क्लास के लोग ही दारू पीते हैं? ये पूरा नेता दारू नहीं पीता है, जबकि 90% नेता दारू पीता है। 40%, 30% जजेस दारू पीते हैं। 95% पत्रकार दारू पीते हैं। 99% पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी दारू पीता है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव सबसे मुखर चेहरे के तौर पर हाल के सालों में उभरे हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग उन्हें मसीहा मानता है। उन्हें मसीहा मानने की वजह बेवजह नहीं है। पप्पू यादव का जो सोशल एक्टिविस्ट अंदाज है वो समय समय पर देखने को मिलता रहा है। चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हो या फिर मोर्चेबंदी करना, पप्पू यादव न झुके न दबे। पप्पू यादव का अंदाज ही कुछ और है। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।